आज हम स्टार्ट करेंगे थ्योरम 6.6। थ्योरम 6.6 हमारा है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो इसमें देखिए लिखा है दो समरूप त्रिभुज, तो हमने दो त्रिभुज ऐसा बनाया कि दोनों आपस में क्या हो, समरूप। एक त्रिभुज ए बी सी, दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर। ये दो त्रिभुज हैं जो आपस में समरूप हैं। ये थ्योरम में दिया गया है और हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप, तो इनका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फिर अनुपात कर दीजिए, बटा कर दीजिए। तो वही हमने किया। एरिया ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्रायंगल पीक्यूआर बराबर होगा इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर। तो ए बी की संगत भुजा पी क्यू है, इनका अनुपात कर दीजिए, ए बी बट्टे पी क्यू। ए बी बट्टे पी क्यू लिख दिया हमने। फिर थ्योरम में लिखा है वर्ग के बराबर है ना, तो हमने इसका वर्ग कर दिया। ठीक, बराबर बीसी, बीसी की संगत भुजा क्यू आर है, तो बीसी अपॉन क्यू आर का वर्ग कर दीजिए, क्योंकि थ्योरम में कहा है कि इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है। ठीक, इसी प्रकार एसी भुजा का संगत भुजा पी आर है, तो एसी और पी आर का हमने अनुपात कर दिया और फिर थ्योरम में लिखा है वर्ग के बराबर है, तो हमने वर्ग कर दिया इसमें, एसी अपॉन पी आर का वर्ग। ठीक, अब हमको यही प्रूफ करना है। तो इसमें देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले पहले एरिया निकालना पड़ेगा ट्रायंगल एबीसी और एरिया निकालना पड़ेगा ट्रायंगल पीक्यूआर। ट्रायंगल में एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो अगर ए बी सी त्रिभुज में अगर देखेंगे तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार तो हमारा इसमें है बीसी, लेकिन ऊंचाई इसमें है नहीं है, तो हमको पहले ऊंचाई बनाना पड़ेगा। क्यों ऊंचाई बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हमको एरिया निकालना है ट्रायंगल एबीसी का और फिर पी क्यू आर का, फिर दोनों को भाग दे देना है, अनुपात कर देना है, तभी तो हमारा प्रूफ हो पाएगा। ठीक, तो रचना, ये देखिए बीसी आधार है, तो इसका ऊंचाई भी तो बनाना पड़ेगा। तो एक ऊंचाई हम यहां पर ऐसे बना लेते हैं, एडी। एडी देखिए ऊंचाई हो गया इस त्रिभुज का और बीसी आधार हो गया। तो अगर हम एरिया निकालेंगे ट्रायंगल एबीसी का, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो इसमें आधार हमारा बीसी होगा, ऊंचाई एडी आ जाएगा। ठीक, रचना में लिख दीजिए बीसी लंब एडी तथा, और जब एरिया निकालेंगे पी क्यू आर का, तो इसमें देखिए आधार हमारा है क्यू आर, क्या इसमें ऊंचाई है, ऊंचाई नहीं है, तो हमको इसमें ऊंचाई बनाना पड़ेगा। तो हमने पी बिंदु से एम बिंदु को मिला लिया। ठीक, अब ये हमारा आधार और ये ऊंचाई बन जाएगा, क्यू आर लंब पी एम प्रमाण। देखिए हमको क्या करना है, पहले पहले ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालना है, फिर ट्रायंगल पीक्यूआर का एरिया निकालना है, फिर दोनों को क्या कर देना है, बटा कर देना है, भाग दे देना है। तो एरिया ट्रायंगल ए बी सी, यहां पर देखिए हमको क्या करना है, एरिया ट्रायंगल एबीसी और एरिया ट्रायंगल पीक्यूआर का अनुपात निकालना है और इन भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर लाना है। ठीक, तो 1/2 एरिया का फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज के, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 गुणे आधार, इसमें क्या है बीसी, बीसी गुणे ऊंचाई एडी, एडी लिख दीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए। अब एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर निकालना है, एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर 1/2 आधार, आधार हमारा इसमें कितना है, क्यू आर है, क्यू आर, ऊंचाई पीएम है, ऊंचाई हमारा पीएम है ना, पीएम लिख दीजिए। अब क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को भाग दे देना है, तभी तो हमारा एरिया ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर आएगा ना, इसलिए। एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया
ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर 1/2 गुणे आधार BC है, ऊंचाई AD है, बटे एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर कितना है 1/2 आधार QR, ऊंचाई PM। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल। एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR बराबर BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PM। तो देखिए हमको प्रूफ क्या करना है, एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR बराबर, यहां पर देखिए BC अपॉन QR का स्क्वायर है ना, और यहां पर देखिए हमारा आ चुका है BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PM है। तो हमने सोचा अगर इस AD अपॉन PM को हटा करके अगर हम BC इंटू QR ला दें कहीं से, तो BC अपॉन QR इंटू BC अपॉन QR दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारा आ जाएगा BC अपॉन QR का स्क्वायर। ठीक, तो हमने क्या सोचा ना कि इसी को हटाना है, इसको हटा करके ना कुछ भी करके BC अपॉन QR लाना है। तो यहां पर देखिए लिखा है AD अपॉन PM, तो AD अपॉन PM कब आएगा, AD अपॉन PM यहां पर देखिए लिखा है ना, इसको हमको हटाना है। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे ना, AD अपॉन PM देखिए पहले किस त्रिभुज में आ रहा है, ABD और PQM। अगर हम इस दोनों ट्रायंगल को समरूप दिखा दें तो देखिए हमारा AD अपॉन PM आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये दोनों ट्रायंगल समरूप हो जाएंगे तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो AB अपॉन PQ बराबर BD अपॉन QM बराबर AD अपॉन PM आएगा। ठीक, तो क्या करना है ना, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को समरूप दिखा देना है। क्यों समरूप दिखाना है, हमने आपको रीजन बता दिया, क्योंकि AD अपॉन PM को हटाना है और AD अपॉन PM इसी त्रिभुज में आएगा। इन दोनों त्रिभुजों को जब हम समरूप दिखाएंगे भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाएगा, तो AD अपॉन PM आएगा ना, तो इसीलिए हम इस और इस ट्रायंगल को समरूप दिखाएंगे। ठीक, ट्रायंगल ABD व ट्रायंगल PQM में कोण D बराबर कोण M, कोण D कोण M के बराबर है, कोण D कोण M के बराबर है, क्योंकि दोनों ही 90 अंश के हैं, बराबर 90 अंश। कोण B बराबर कोण Q होगा, क्यों होगा, कोण B बराबर कोण Q क्यों होगा, क्योंकि ट्रायंगल ABC समरूप ट्रायंगल PQR थ्योरम में दिया गया है। जब ABC ट्रायंगल समरूप है PQR के, तो इनके संगत कोण भी तो बराबर होंगे। कोण A कोण P के बराबर होगा, कोण B कोण Q के बराबर होगा, कोण C कोण R के बराबर होगा। लेकिन हमको जरूरत किसकी है, कोण B और कोण Q, क्योंकि ABD और PQM में हमारा कोण B आएगा और Q आएगा। ठीक, तो यहां पर अगर आप कारण लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, ट्रायंगल ABC समरूप ट्रायंगल PQR। तो कोण 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 समरूपता से ट्रायंगल ABD समरूप ट्रायंगल PQM, यहां पर लिख दीजिएगा AA समरूपता नियम से। अगर आप तीनों कोण दिखाना चाहते हैं तो तीनों कोण दिखा दीजिएगा, कोण A कोण P के बराबर आ जाएगा, क्योंकि अगर दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो तीसरा भी आपस में क्या आएगा, बराबर आएगा। इसलिए कोण A बराबर कोण P दिखा सकते हैं। अगर नहीं दिखाते हैं तो हमारा दो कोण से भी हमारा काम हो जाएगा। तो एंगल एंगल समरूपता नियम से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, समरूप। और जब समरूप हो गए थे उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर। तो हम दो ट्रायंगल बना लेते हैं ABD PQM। एक है ABD, एक ट्रायंगल PQM। तो
इनके भुजाओं का अनुपात क्या आएगा, बराबर, क्योंकि दोनों समरूप है ना, यहां पर देखिए दोनों समरूप हैं, तो ए बी की संगत भुजा पी क्यू है, तो ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी डी की संगत भुजा क्यू एम है बट्टे क्यू एम बराबर ए डी की संगत भुजा पी एम है, ए डी की संगत भुजा पी एम है ना, पी एम। हमने ऐसा प्रोसेस क्यों किया, क्योंकि यहां पर देखिए BC अपॉन क्यू आर इंटू एडी अपॉन पीएम था, तो हमको एडी अपॉन पीएम को हटाना था और एडी अपॉन पीएम को हटा करके BC अपॉन क्यू आर लाना था, और जैसे ही BC अपॉन क्यू आर आ जाता तो BC अपॉन क्यू आर इंटू BC अपॉन क्यू आर का मल्टीप्लाई करा देंगे, BC अपॉन क्यू आर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो यहां पर देखिए जब हमने किया, यहां पर देखिए एडी अपॉन पीएम बराबर BC अपॉन क्यू आर आया, नहीं आया, तो इसलिए हमको क्वेश्चन को अभी और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए हमारा दिया क्या गया है, ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये थ्योरम में दिया गया है, ब्रैकेट में लिख दीजिए दिया है। तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर, तो ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर बराबर ए सी बट्टे पी आर, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर, तो हमने बराबर दिखा दिया। अब देखिए यहां पर ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी डी अपॉन क्यू एम बराबर ए डी अपॉन पी एम है, तो हम इस ए बी अपॉन पी क्यू के जगह पे ए डी अपॉन पी एम लिख सकते कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर देखिए ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है ए डी अपॉन पी एम के, तो हम इस ए बी अपॉन पी क्यू के जगह पे ए डी अपॉन पी एम लिख सकते हैं, तो यहां पर हम लिख देंगे ए डी अपॉन पी एम बराबर, यहां पर देखिए ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है बी सी अपॉन क्यू आर के, तो इस ए बी अपॉन पी क्यू के जगह पे हमने ए डी अपॉन पी एम लिख दिया, क्योंकि यहां पर देखिए ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए डी अपॉन पी एम है ना, इसलिए बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर बराबर लिख दीजिए ए सी अपॉन पी आर के। देखिए हमने ऐसा इसलिए किया ना, क्योंकि देखिए हमको लाना क्या था, लाना हमको था बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, तो यहां पर देखिए हमने सोचा ना कि इस ए डी अपॉन पी एम को हटा करके यहां पर बराबर ला दें बी सी अपॉन क्यू आर के, तो हमारा स्क्वायर आ जाएगा ना। अब यहां पर देखिए हमारा आ गया ए डी अपॉन पी एम बराबर बी सी अपॉन क्यू आर आ गया ना, तो हम इसके जगह पे ए डी अपॉन पी एम के जगह पर बी सी अपॉन क्यू आर लिख सकते हैं, तो हम लिख देंगे। अगर इसको इक्वेशन सेकंड बनाना चाहते हैं तो सेकंड बना दीजिए, तो यहां पर लिख दीजिए समीकरण 2 से एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए डी अपॉन पी एम के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बी सी अपॉन क्यू आर, क्योंकि यहां पर देखिए हमने अभी प्रूफ किया है ए डी अपॉन पी एम बराबर बी सी अपॉन क्यू आर, तो हम इस ए डी अपॉन पी एम के जगह पर लिखेंगे बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर पी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना बी सी अपॉन क्यू आर बराबर है ए बी अपॉन पी क्यू के, तो हम ऐसे बराबर दिखा सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए अगर 2 बराबर 2 लिखा है, तो अगर हम 2 का स्क्वायर कर दें और इस 2 का भी स्क्वायर कर दें तब भी तो बराबर आएगा हमारा। ठीक, तो यहां पर देखिए बी सी अपॉन क्यू आर बराबर है ए बी अपॉन पी क्यू के, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तब भी तो बराबर होगा,
ठीक, तो हमने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, दोनों बराबर आ गए, बराबर। और यहाँ पर देखिए BC अपॉन QR जो है AC अपॉन PR के बराबर है, तो हम बराबर लिख देंगे AC अपॉन PR और इसका स्क्वायर लगा देंगे, तब भी बराबर आएगा हमारा। यहाँ पर हमने अभी आपको बता दिया, अगर 2 बराबर 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे और इस 2 का स्क्वायर करेंगे, दोनों बराबर ही आएगा ना, 4 बराबर 4। देखिए हमारा जो प्रूफ करना था प्रूफ हो गया। एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR बराबर AB अपॉन PQ का स्क्वायर, AB अपॉन PQ का स्क्वायर आ गया, बराबर BC अपॉन QR का स्क्वायर, BC अपॉन QR का स्क्वायर बराबर AC अपॉन PR का स्क्वायर, AC अपॉन PR का स्क्वायर। यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया हमारा। ओके, इसी प्रकार थ्योरम 6.6 कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।